ईरान और इजराइल दोस्त हुआ करते थे। दोस्ती ऐसी, ईरान ने इजराइल को रिकॉग्नाइज किया, या यूं कहूं कि ईरान वो सेकंड मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री बना जिसने इजराइल को रिकॉग्नाइज किया। दोनों में अच्छी खासी दोस्ती थी, इवन इंटेलिजेंस जैसी चीज़ें शेयर हुआ करती थी। फिर ऐसा क्या हुआ कि ये एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए। शुरू करते हैं। 14 मई 1948 इसराइल की क्रिएशन होती है और ईरान में पावर होती है मोहम्मद रिजा शाह पहलवी के पास, जो यूएसए और इसराइल का पपेट होता है। बाद में यही रीज़न बनता है रिवॉल्यूशन का। चलिए शुरू करते हैं। इसराइल की क्रिएशन की वजह से अरबियन स्टेट्स और इसराइल के बीच में जंग छिड़ जाती है, और इस जंग में ईरान पॉलिटिकल सिंपैथी दिखाता है अरबियन स्टेट्स के प्रति, लेकिन इसराइल के अगेंस्ट मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट को अवॉइड करता है। इनिशियली ईरान इसराइल की क्रिएशन को रिजेक्ट करता है और तेहरान में प्रोटेस्टर्स भी होते हैं इसराइल की क्रिएशन के खिलाफ, लेकिन रिलेशनशिप धीरे धीरे इम्प्रूव होते हैं। धीरे धीरे इसराइल और ईरान के रिलेशनशिप्स इम्प्रूव होते हैं। 1950 ईरान इसराइल को रिकॉग्नाइज करता है, लेकिन फुल एम्बेसी ऑफिशियली नहीं खुल पाती है क्योंकि अरेबियन स्टेट्स का पॉलिटिकल प्रेशर रहता है ईरान के ऊपर। इवन अरेबियन बाइकॉट के बाद भी ईरान इसराइल को ऑयल सप्लाई करता है। 1950 टू 1970s ईरान इसराइल के रिलेशनशिप्स और इम्प्रूव होते हैं। मिलिट्री इंटेलिजेंस शेयर होती है। मोसाद ईरान की सेक्रेट पुलिस सावाक को ट्रेनिंग देती है। दोनों कंट्रीज आर्म डील्स करते हैं और साथ में मिलकर कॉवर्ट ऑपरेशंस करते हैं। ट्रेड और बिजनेस होता है और दोनों कंट्रीज में बहुत ही कॉपरेशन देखने को मिलता है। जैसे ईरान जैसी शिया मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री में जिविश कम्युनिटी उस टाइम पे पीसफुली रहती थी। आपके मन में भी ये सवाल आया होगा कि ईरान इजराइल के अगेंस्ट क्यों नहीं हुआ। जवाब इसका यही है कि ईरान एक नॉन अरेबियन स्टेट था, और यही आइडेंटिटी और शिया आइडेंटिटी का होना और इजराइल की अरेबियन स्टेट्स के जंग जीतने के बाद मोहम्मद रिजा शाह पहलवी को यही लगता है कि बेहतर यही रहेगा कि इजराइल को एक यूजफुल पार्टनर बना लिया जाए। इजराइल की भी पॉलिसी यही थी कि अरेबियन कंट्रीज के बाहर वाले स्टेट्स जो है इनके साथ एक अलायंस बना ली जाए, जैसे उस टाइम का टर्की का होना या ईरान का होना। दोनों का म्यूचुअल फ़ायदा रहता है। ईरान को वेस्ट से टेक और मिलिट्री एक्सपर्टीज़ मिलती है, इजराइल को ऑयल और एक रीजनल पार्टनर मिलता है। फिर आता है साल 1979। ईरान में रूल कर रहा था मोहम्मद रिजा शाह पहलवी। रूल अथॉरिटेरियन था, लोग नाखुश थे और पॉलिसीज सप्रेस कर रही थी, और गवर्नमेंट पॉलिसी सप्रेस कर रही थी। और जैसे मोहम्मद रिजा शाह पहलवी की पुलिस सप्रेस कर रही थी अपोजिशन को, रिलीजियस ग्रुप्स को लगा कि इस्लामिक वैल्यूज़ रिप्लेस हो रहे वेस्टर्न वैल्यूज़ से। तो मोहम्मद रिजा शाह पहलवी को भी लगता है कि खामोश करना चाहिए लोगों को या रिलीजियस ग्रुप्स को, जैसे वो वेस्टर्न पॉलिसीज़ अपना रहा था ऐसे ही शाह लोगों को खामोश कराने की कोशिश करता है, लेकिन लोग और एग्रेसिव हो जाते हैं। जैसे फिर इसी सप्रेशन के नतीजे में नेशन वाइड स्ट्राइक्स होती है। अपोजिशन में होते हैं रुहुल्लाह खोमैनी, जो उस टाइम पे एग्जाइलेशन में होते हैं, जो कि शायद इराक में होते हैं। हाँ, इराक में होते हैं। रिलीजियस नेटवर्क्स उनकी मैसेजेस को शेयर करते हैं और वो सिंबल बनते हैं 1979 के रिवॉल्यूशन का। पहलवी हैवीली डिपेंड होता है मिलिट्री पे, लेकिन कुछ सोल्जर्स लोगों पे अटैक करने से मना कर देते हैं। कुछ तो रिवॉल्यूशन ही ज्वाइन करते हैं मोहम्मद रिजा शाह पहलवी के खिलाफ। फिर आता है जनवरी 1979। शाह यूएसए और इजराइल के इंटरेस्ट में था, तो रिवॉल्यूशन के चक्कर में ईरान छोड़कर भाग जाता है, क्योंकि लोग
उसके खिलाफ हो जाते हैं, नेशन वाइड स्ट्राइक्स होती है, पहलवी डिपेंड होता है मिलिट्री पे, मिलिट्री भी उसके खिलाफ बगावत कर देती है। फेब 1979 ईरान में न्यू रजीम आती है और बनता है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, जो यूएसए और इजराइल के अगेंस्ट होता है। इवन यूएसए को ग्रेट सैटन और इजराइल को लिटिल सैटन कहा जाने लगता है। सेकंड रजीम बिलीव करती है वेस्ट का इन्फ्लुएंस है ईरान की पॉलिटिक्स पे, जिसको ईरान चाहता है कि ख़त्म हो जाए। शाह पहलवी यूएसए एंड इजराइल का पपेट होता है, तो ऐसे पपेट्स को रूल करने से रोकना। इजराइल ने फ़लस्तीन को ज़बरदस्ती कब्ज़ा के रखा है और फ़लस्तीन में मस्जिद अक्सा का होना इस चीज़ को और बढ़ा देता है। इवन रिवॉल्यूशन के टाइम पे ईरान यूएसए के अप्रॉक्स 52 लोगों को हॉस्टेज रखता है, जिससे यूएसए और ईरान के रिलेशंस टोटल ख़त्म हो जाते हैं। फिर आता है 1990 से 2000 तक ईरान हिजबुल्लाह और हमास जैसे प्रॉक्सी ग्रुप्स को सपोर्ट करता है, जिससे ईरान और इजराइल के रिलेशनशिप्स और ख़राब होते जाते हैं। फिर ईरान का 2000 से 2015 तक न्यूक्लियर प्रोग्राम डेवलप करना, जिससे यूएसए और इजराइल को थ्रेट महसूस होने लगता है, और जिसके नतीजे में आज हम देख रहे हैं कि 2026 में ईरान, इजराइल और यूएसए के बीच में जो जंग चल रही है न्यूक्लियर प्रोग्राम की ही वजह से है। अब ईरान न्यूक्लियर डेवलप कर रहा था या नहीं कर रहा था, या ईरान या इजराइल और यूएसए का ईरान पर ऐसे अटैक करना ठीक था या गलत था, ये एक अलग टॉपिक है। आप सही और रॉ वीडियोस देखो बिना टाइम वेस्ट किए, तो आप अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिए। थैंक यू।